नमस्कार खगड़िया, मैं हूं आपके साथ शुभम चौहान। अभी हमारी उपस्थिति इमली के बड़े पंचायत के वार्ड नंबर 6 में है, जहां के वार्ड प्रतिनिधि ने मुझे इस जगह पे बुलाया है कि यह चीज़ देखने के लिए कि इस जगह पे देखा जाए किस तरीके से लोग इस कड़ाके की ठंड में रह रहे हैं। ना ही इनको रहने के लिए घर है और ना ही घर बनाने के लिए ज़मीन, मतलब कहा जाए तो पूरी तरह से बेसहारा बने बैठे हैं ये लोग। आखिर कैसे रहेंगे, आखिर कैसे जिएंगे और आगे क्या कुछ इनके साथ होगा, आप इस तस्वीर में देखेंगे तो आपके भी रूह कांप जाएगी कि इस तरीके के घर में कोई कैसे रह सकता है। और बात की जाए जो बड़े बड़े नेता होते हैं या फिर कहा जाए कोई पदाधिकारी, वो भी इस जगह पे आज तक कभी देखने के लिए नहीं आए हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा कहा जा रहा है और इस ग्रामीण का दर्द सुन आप भी रो उठेंगे। बाकी आप इस वीडियो को देखिए और आपको कि क्या राय प्रतिक्रिया है हमारे चैनल में ज़रूर बताइएगा। बाकी यहाँ के स्थानीय लोग से हम जुड़ते हैं और क्या कुछ ये लोग कहते हैं वो चीज़ हम आपको बताते हैं। सर तो नज़र में ज़मीन है, यहाँ बहुत आम ज़मीन है। एहि पर सरकार कोई कानून कार्रवाई करते तब न सरकार बड़ा बड़ा मतलब दखल करने छे आदमी, ओहिमे ककरो नहीं कुछ आरो पर नहीं बढ़ाल दै छे। महजाम ज़मीन बहुत छे तो सरकार का कानून यह है जो सरकार वो सर्वे पर सरकार आम जमीन के निकाल सकै छे। तो महादलित का कुछ कितने समय से ऐसे ही आप लोग रहते हैं इस जगह पे? 20-25-50 साल से। आई में मतलब सास ससुर ससुर भी गुजर गए, 3 पुष्ट से यहाँ से गुजर रहल छे। ऐसे रह रहल छिए अभी तक 3 पुष्ट कोई सुनने वाला नहीं छे सर। 3 पुष्ट में कोई सुनने वाला नहीं छे। तो कुछ हमरा सरकार नहीं दे रहा। इंदिरावास हमर सास भी वृद्धा हो गए, यहाँ पर पूरा आदमी वृद्धा हो गए। उसको हमर पुतौ, हम ओकर पुतौ छिए वृद्धा के, तो ओकरा भी नहीं मिलले तो हमरा भी कहाँ से मिल सकै छे हैं। तो जमीन के पर्चा मांगे छे तो हम कहाँ से देवे जमीन के पर्चा? सरकार के सर्वे करना न चाहिए। बड़े पंचायत में आम जमीन बहुत छे, महज सरकार का यह कहना छे जो जमीन के सर्वे करके हमरा महादलित के वितरण करके जे होते बास का आ जोत दिसमिली के देले बस। कौन आप इस गांव के? ग्रामीण है, इसी गांव का है। हम वार्ड सदस्य हैं वर्तमान में। लेकिन वर्तमान में आप वार्ड सदस्य हैं और जनता भी इस वार्ड का खास करके परेशान है। क्या कहना चाहेंगे आप? परेशान कहने के लिए यही चाहेंगे कि हम लोग नदी के किनारे में बसे हुए हैं। इधर यदि कीजिए, इधर रोड है, इधर ज़मीन नहीं है। सब बच्चे लोग जो है रोड पर खेलते कूदते हैं। रहने के एक घर में से 3-4-5 परिवार हो गए हैं, से एक घर में कैसे रह सकते हैं हम लोग? हम यही कहना है सरकार को जो हमारे लोग को से ज़मीन बास को देना चाहिए। बहुते यहाँ पर हैं ज़मीन, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। सरकार भी इंदिरा आवास जो बोले देने के लिए वो भी नहीं दे रहा है। बोल रहा है कि जे आपके पास पर्चा नहीं है तो कैसे आपको घर मिलेगा, ये नहीं दे रहे हैं सरकार। हम लोग को देखिए कि जे बिजली बिल एक घर में अथी वाला लाइट जलाते हैं 2 बॉल, उसमें 4000-5000 को बिजली बिल आता है। जब से नल जल को सरकार दिए हैं, नल जल भी जस गर गया है, लेकिन पानी एको दिन नहीं आया है। कौन सा जगह है ये जगह है बड़े पंचायत वार्ड नंबर 6। मैं वार्ड सदस्य हूँ। आप इस गांव के ग्रामीण हैं? ठीक। क्या? हाँ, मीरा देवी। क्या परेशानी आ रहा है, क्या समस्या आ रही है? हमरा घर नहीं मिल रहे, जमीन नहीं छे? नहीं। और भी परेशानी? घर नहीं छे। सब बाल बच्चा हमर पढ़ल लिखल छे, केकरो रोजगार नहीं छे, नौकरी नहीं छे। आखिर क्यों नहीं है? सरकार को आप किस आधार पे वोट दिए थे? किस आधार पर वोट दै छियै? एहन जे बाल बच्चा के पढ़बे कलकै, बाल बच्चा के भीख दुख मांग के पढ़ेलिए तो ओकरा नौकरी चाही, रोजगार चाही। जे नहीं पढ़ल छे तकरा। मोदी जी तो कह रहे थे कि हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। क्या गो को रोजगार दै छे? बिहार में क्या गो को रोजगार छे, क्या गो को नौकरी छे? क्या नाम हुआ आपका? सुदामा देवी। कहाँ घर हुआ? 6 नंबर वार्ड 6 नंबर में बड़े पंचायत 6 जी।
इस जगह पे क्या समस्या आ रहा है? समस्या वही है जो हमको इंदिरा आवास नहीं मिला, हमको सास भी मर गया, हमको की कहते हम बूढ़ आदमी हो गया, हमको घर नहीं मिला, हमको बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई नहीं मिलता है, राशन पानी देता है वो भी जोड़ के महीना ले लेता है, पैसा देता है 5 किलो का कहता है 10 किलो के, 1 महीना का बिलेक करता है, 1 महीना का देता है, मतलब राशन भी गायब कर देता है? राशन भी गायब कर देता है, राशन तेल तो बंद कर दिया है, राशन तेल भी नहीं दिया नल है। जल वाला योजना आ रहा है क्या? तो ननो जल वाला रोजगार भी है तो उसमें कहता है 30 रुपया का महीना, हमको तो एको दिना पानी नहीं आया है, 30 रुपया का महीना कैसे भरेंगे हम भी? नल आया है घर में? जी घर गया टूटा फूटा है लेकिन पानी एको दिना नहीं आया है, एक दिन नहीं आया है। नहीं आया पानी आया है। बिजली आ रहा है? बिजली आता है 1700 1800 10,000 5,000 का महीना, एक बॉल बढ़ता है, एक पंखा चलता है। अभी की नाम है? हमर नाम पाना देवी। की समस्या छै गाँव में? समस्या छै सब सरकार का नमस्ते, बहुत तकलीफ छै, बसै के उपाय नहीं छै, चन्हालल पे स्थान छै, कचरा भर के बाल बच्चा के समय कटाए रहलिए है, बिहान भैंस जेतै कटा हो जेतै, जल थल हो जेतै तो बाल बच्चा के हमर कोन व्यवस्था होतै? मतलब घर रहल छै कि ना? नहीं, एकदम कचरा चन्हा भित्ता देखते छियै छै। और समस्या बहुत हमरा आर का हालत छै, केकरो इंदिरा आवास आबै छै तो खेत के रसीद मांगे छै तो रसीद जमीन छेबे न करते, रसीद कहाँ से कटेतै? मोदी जी तो कहे छथिन सबके साथ सबके विकास, सबके साथ उ लाभ दै छथिन, झूठा फुलकाबै छथिन, वो ठगे छथिन। हाँ ठगन छथिन तो आ नहीं फुलकथिन रह तो सबके कचरा हटा जाल जमीन गवर्नमेंट के किसान के बहुत छै जमीन, नापी जोखी करके महादलित के नहीं दे सकै छथिन, वो नम्मी बोली दे समझाए प्रधान दे बच्चा के नहीं रखे छै, फुसलाय ओना महादलित के रखबै छथिन। एते बड़का काम होलै, राम मंदिर बन गेलै, खुश नहीं छियै? हमे आर के कुछ न खोज छियै, खोज भर रात दिया बारलिए भूखले, ओ तेल महरक एक रत्ती जाइए दुकान में तू नहीं दे ऊ नहीं दे, कि हमरा उनका लिए हजारों कंटारा, हमरा लिए एको रत्ती नहीं तनकी। घर अक्षत देलकै मगर दिया जलबै तेल नहीं देलकै? नहीं देलकै, अच्छा तो कहाँ हमरा आर के देलक, लेकिन दिया जलबै सबके कहलकै। अब दिया जलबै सबके भूखल सुता देलिए बाल बच्चा का भर तो यूं भकरार करके दिवाली मनैलिए। सर क्या कुछ मुख्य मांगे हैं आप लोगों का? यहाँ तो महादलितों का सबसे पहला मांग है कि बास के लिए ज़मीन मिले, यह सबसे पहला मांग, और ज़िंदगी जीने के लिए मनरेगा के तहत 200 दिन काम और 600 रुपया रोज़ मजदूरी मिले। और कुछ मांगे हैं क्या? मांग तो है ना, बास के लिए ज़मीन मिलेगी तब तो हमको पक्का मकान मिलेगा। यहाँ पे कोई हॉस्पिटल या स्कूल वगैरह कुछ? देखिए हॉस्पिटल वार्ड नंबर 8 में है, लेकिन वहाँ भी नर्सेज आती नहीं है, समझे ना। स्कूल है जिस महादलितों के गांव से 1-1 किलोमीटर दूर है, जहाँ ये बच्चे लोग जा नहीं चाहते हैं। नहीं 1-1 किलोमीटर तो मान लीजिए, हम तो कोई नापे तो है नहीं, लेकिन मिनिमम 1-1 किलोमीटर दूर है। इन लोगों को सबसे पहले जिस तरीके से क्लस्टर के तहत पहले आवास मिलता था, उसी तरीके से सरकार ज़मीन खरीद करके और क्लस्टर के तहत आवास बना करके इन लोगों को आवास दे। मतलब कहीं ना कहीं सीधे तौर पे इनका कहना है कि कम से कम इनको घर होना चाहिए और रोजगार होना चाहिए। रोजगार होना चाहिए, और साथ साथ इन लोगों को ज़बरदस्त एक बिजली के तहत ये लोग त्राहिमाम में है। होता क्या है कि इन लोगों को बिजली शुरुआत में मंगनी कर करके सभी बीपीएल परिवार को कि 1-1 बल्ब जलाने के लिए, ये गरीब लोगों को जिसको रहने के लिए घर नहीं है, वो पंखा और एसी कहाँ से चलाएंगे? इनको 6-6 हज़ार 10-10 हज़ार 8-8 हज़ार रुपये का बिल आता है, ये लोग दे नहीं पाते हैं। इसलिए इन लोगों की बिजली बिल माफ़ करे, और जितने भी गरीब दलित लोग हैं, महादलित लोग हैं, उसका बिजली बिल माफ़ करे और बिजली बिल नहीं लिया जाए। और ये बात तो सच में सोचने वाली है कि जिनके पास रहने के लिए ना ही घर है सही से, उनके घर का बिल 10,000 कैसे आ सकता है? आखिर कितने लोगों के साथ इस तरह की समस्या? पूरे ग्रामीणों के साथ है क्या, फिर गिने चुने लोगों के साथ? देखिए जितने महादलित हैं, उस महादलित में
सभी महादलितों के साथ शायद 1% ही होगा जिसके घर में 2 या 3 बल्ब जलेगा या पंखा चलता होगा। और घर ही नहीं है तो इसके पास कहाँ से 2 बल्ब जलाएगा। सभी को नदी किनारे में झोपड़ी बना बना करके रह रहे हैं। 1 बल्ब 3 लोगों के लिए सफिशिएंट है। तो फिर मैं आपके द्वारा इस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ये 6,000, 8,000, 4,000 का बिजली का बिल इन लोग को आता कहाँ से है। तो सवाल तो यहाँ यह है, बिजली बिल माफ करे सरकार और गरीबों को मुफ्त में बिजली दे, साल में 200 यूनिट बिजली दे, मनरेगा के तहत काम दे, जिसकी मजदूरी 600 दे और हर एक गरीबों को बास और आवास के लिए जमीन और पक्का मकान दे। सबसे पहली बात कि इन लोगों की बिजली बिल को माफ़ की जाए और दूसरी ओर इन लोगों को रहने के लिए घर, तो वहीं पेट की रोटी के लिए रोजगार तो चाहिए ही चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हो। और ये वही दलित महादलित है जिनको अभी तक रोजगार भी नहीं मिल पाया है, जिनको मनरेगा के तहत जो लाभ मिलता है वो भी लाभ अब तक नहीं मिल पाया है। और जो भी जानकारी हम तक आ पाई वो चीज़ हमने आप तक पहुंचाया। बाकी आपकी क्या राय और प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।